अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। मुस्कुराइए जनाब, आप जनपद फिरोजाबाद में हैं। जी हाँ, मुस्कुराने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर घर तिरंगा पहुंचाने की बात करते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हैं, वहीं बड़े जोर शोर से नारा लगाया जाता है भारत माता की जय। लेकिन यह दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में भारत माता पार्क में लगी भारत माता की खंडित मूर्ति लंबे अरसे से अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। एक तरफ जहां देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा लगाने का दावा और वादा किया जा रहा है, वहीं इस भारत माता पार्क में स्थित भारत माता की मूर्ति पर लगा तिरंगा लंबे अरसे से फटा हुआ लगा था, लेकिन तिरंगे का सरेआम अपमान होता रहा। भारत माता का टूटा अंगूठा आज भी अपने मूर्ति को रिप्लेसमेंट का इंतजार करता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बड़े जोर शोर से भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। वहीं नगर निगम की महापौर नूतन राठौर तिरंगा लहराते हुए तिरंगा यात्रा में मशगूल हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि उनके नगर निगम से चंद कदम की दूरी पर स्थित वार्ड नंबर 37 में भारत माता पार्क में लगी भारत माता की मूर्ति लंबे अरसे से खंडित है। वहीं वहां पर फटा हुआ तिरंगा कहीं ना कहीं तिरंगे के अपमान के रूप में बदस्तूर लगा हुआ था, जिस पर संज्ञान लिया राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच के उन युवाओं ने जिनकी उम्र महज कुछ ही है, लेकिन इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेताओं के जहन में नहीं आया। ये बच्चे अनिकेत जैन के नेतृत्व में भारत माता पार्क पहुंचे और इन्होंने वहां पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बदस्तूर व सम्मान के साथ दोबारा नया तिरंगा वहां लगाया। वहीं शासन और प्रशासन से मांग की कि जल्द इस खंडित मूर्ति को बदला जाए, लेकिन इस पूरी बदहाली के आलम में आखिरकार कैसा था आलम, आप स्वयं देखिए। ग्राउंड जीरो से UB24 के विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व अनिल तिवारी की यह ग्राउंड रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी की महापौर नूतन राठौर में भारत माता के प्रति कितनी संवेदना है। आप स्वयं देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घर घर झंडा लहराने की कवायद कर चुके हैं, और वहीं आप यहाँ आज हम खड़े हैं जनपद फिरोजाबाद के महिला पार्क, यानी कि जिसको बोला जाता है भारत माता पार्क। यानी कि आपको मैं बता दूं ये भारत माता पार्क है, और यहाँ के नज़ारे में अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घर घर झंडा लगवाने की कवायद को शुरू कर चुके हैं, वहीं नगर निगम का हठ धर्मता का रवैया आप साफ तौर पर इख्तियार कर चुका है नगर निगम कि हमें कुछ भी नहीं करना है, और शासन द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित हुए विकास के लिए, मगर आपको मैं बता दूं ये विकास से हटकर खबर मिलेगी आज आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ वर्षों से करीब 3 से 4 वर्ष पूर्ण हो गए, मगर भारत माता पार्क की जो भारत माता की प्रतिमा है जिसका अंगूठा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, मगर इस ओर नगर निगम ने अब तक कोई जहमत नहीं उठाई। क्योंकि आपको बता दूं एक तरफ विकास के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर भी घर घर झंडे की कवायद को लेकर नगर निगम कितना संजीदा है आप स्वयं देख सकते हैं। किस तरीके के हालात हैं कि 3 वर्ष हो गए मगर भारत माता से हमें प्रेम नहीं है क्या, यह सवाल जनता भी अब पूछने लगी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 वर्ष हो गई, अंगूठा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। यह वार्ड नंबर 37 में आता है, और आपको बता दूं कि धन वर्षा की कहें सरकार के द्वारा काफ़ी धन वर्षा हुई, मगर आपको बता दूं यह प्रतिमा यूं की त्यों ही लगी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है हुक्मरानों तक वह आवाज़ जाए कि आखिरकार यह अंगूठा कब यहाँ की प्रतिमा बदल पाएगी। और मैं आपको एक उदाहरण और भी देना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ
अटल पार्क के लिए इतनी बड़ी प्रतिमा लगा दी जाती है नई, और मगर इनके लिए क्या इनके नगर निगम के पास कोई बजट नहीं है क्या? क्या पैसा नहीं है? क्या पैसा खत्म हो चुका है? भारत माता से प्रेम नहीं है? भारत माता की जय तो हर पार्टी लगाती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी आज भी तिरंगा यात्रा निकली थी, भारत माता की जय ऐसे लगा रहे थे जैसे कि भारत माता से कितना इनको प्रेम है। मगर अगर मैं तो यही कहूँगा, UB24 आपको ग्राउंड जीरो से वह रिपोर्ट दिखा रहा है कि मैं तो यही कहूँगा, अगर भारत माता से आपको 1% भी अगर प्रेम होता तो यहाँ भारत माता की लगी प्रतिमा को आप बदलवा सकते थे। मगर सवाल यह उठता है, अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लग जाती है मगर भारत माता की प्रतिमा नहीं लग पाती। अपने आप में सवालिया निशान उठाता है, क्योंकि आपको बता दूं यह प्रतिमा काफी वर्षों से खंडित पड़ी हुई है, मगर नगर निगम के अधिकारियों की कहें या महापौर की कहें, अपनी नगर निगम की डुगडुगी यानी कि विकास की डुगडुगी हिलाने से नहीं जाता। और वहीं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, देखिए किस तरीके का 15 अगस्त आने वाली है, वहीं घर घर झंडा दिखाने वाले हैं, वहीं हालात देखिए आप इस महिला पार्क के यानी कि भारत माता पार्क के हालात बद से बदतर है। कोई भी समझने को तैयार नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ लोग खेलने कूदने के लिए भी आते हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की स्ट्रेटजी है नगर निगम की काम करने की। और वहीं आप देख सकते हैं काफी लंबे अरसे से इसकी सफाई भी नहीं हुई फाउंटेन की। देखिए काफी लंबे अरसे से इसकी फाउंटेन की सफाई तक नहीं हुई, और वहीं आप घर घर झंडे की कवायद शुरू कर चुके हैं। मगर भारत माता जो सबकी माता है, मगर इनसे प्रेम किसी को नहीं है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देखेंगे किस तरीके से नगर निगम ने के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, सड़कों पर बहाए जाते हैं, नालियों पर बहाए जाते हैं। मगर भारत माता एक हमारी ऐसी माता है जिनको हर देशभक्त पूजता है। मगर आपको यह बता दूं कि मगर हर देशभक्त पूजता है, मगर फिरोजाबाद के नगर निगम के स्थानीय अधिकारी व कहें तो महापौर नूतन राठौर इनसे प्रेम नहीं करती, जिसके चलते आपको बता दूं यह प्रतिमा अभी की नहीं 3 से 4 वर्ष हो गए। मगर जब जब अधिकारियों से बात की जाती है तो एक उदाहरण दे दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। मैं यह पूछना चाहता हूं, अगर अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा इतनी लंबी लगाई जा सकती है तो हमारी भारत माता की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जाती? यह सवाल मेरा उन अधिकारियों से है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देते हैं। अब ऐसे में कौन यहाँ की तस्वीर बदलेगा, कौन यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा लग पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर जो टहलने वाले लोग हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरीके का कार्य किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं टहलने के लिए। मगर वर्षों से भारत माता की प्रतिमा को खंडित पड़ी हुई है, मगर कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। देखो भाई, हमारा हमारा भाई बताएगा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? सलमान। सलमान भाई, क्या लगता है भारत माता की प्रतिमा इतने लंबे अरसे से खंडित पड़ी हुई है, वहीं एक तरफ घर घर तिरंगे की कवायद कर चुके हैं, मगर क्या कहना चाहेंगे आप? काय की मतलब ये लगनी चाहिए प्रतिमा या नहीं लगनी चाहिए? लगने चाहिए। लगनी चाहिए। हाँ। अपमान हो रहा है नहीं हो रहा भारत माता का? हो रहा है। हो रहा है। देखिए अपमान हो रहा है, मगर कहते समय अपमान हो रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। यह जिम्मेदारों का सवाल होता है कि आखिरकार यहाँ पर नई प्रतिमा लगनी चाहिए और क्यों नहीं लगनी चाहिए। यह मैं सवाल इसलिए भी करता हूँ कि अगर अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लग सकती है तो भारत माता की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती? और भी हमारे साथ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानेंगे आखिरकार क्यों नहीं लग पा रही भारत माता की प्रतिमा। इतने 3-4 वर्ष हो गए खंडित पड़ी हुई है, मगर इस ओर नगर निगम का क्यों ध्यान नहीं जाता? आखिरकार घर घर तिरंगे की कवायद शुरू कर दी, मगर भारत माता का कद इतना छोटा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की
प्रतिमा लग सकती है इतनी लंबी, मगर भारत माता की क्यों नहीं? लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, आखिरकार क्या कहेंगे समाज? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत जैन है। क्या जैन साहब, क्या लगता है आपको? एक तरफ अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लग जाती है, मगर 3-4 वर्ष हो गए यहाँ भारत माता की प्रतिमा खंडित पड़ी हुई है, आखिर क्यों नहीं लग पा रही? आपके ही चैनल के माध्यम से कुछ समय पहले जी। मुझे ज्ञात हुआ था कि जो नगर में ये भारत माता जी की मूर्ति है, ये मूर्ति खंडित है। मेरे कार्यकर्ताओं ने आकर देखा तो सचमुच इस मूर्ति का जो अंगूठा है वो प्लास्टर से चिपकाया गया है, जी जबकि पूर्व में इस पार्क का कोटेशन बनकर इस पार्क का टेंडर भी पास हो गया, इसमें काम भी हो गया। जी इस पार्क का ना तो फुब्बारा बना, फुब्बारा वैसा का वैसा ही, आज से 5 साल पहले भी ये टूटा हुआ फुब्बारा था, आज भी टूटा हुआ फुब्बारा है। इसमें जो निगम द्वारा जो कोटेशन पास किया गया, उसमें जो मूर्ति का जो कोटेशन था वो नई मूर्ति लगाने का था। जी इसी मूर्ति पर प्लास्टर करके इसका रंग रोगन करके इसी मूर्ति को नया कर दिया गया। उस मूर्ति का जो पैसा आया वो सारा पैसा पता नहीं कहाँ गया, किसके पेट में चला गया। इस मूर्ति पर देखा जाता है अक्सर, इस मूर्ति पर जो तिरंगा रहता है वो तिरंगा फट जाता है या गिर जाता है, इससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई कर्मचारी जरूर रहा होगा, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि इस देश के मतलब नगर के कई समाज सेवी नहीं, खुद महापौर भी पार्कों का निरीक्षण करती रहती हैं। जी एक ही पार्क को पकड़कर हम रह जाएंगे कि अटल बिहारी पार्क नगर का, ऐसे नहीं चलेगा। ये दोनों पार्क भी नगर के पूर्व में बहुत ही विख्यात पार्क रहे हैं और भारत माता का कद किसी भी नेता से ऊपर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से महापौर से आग्रह करूंगा कि भारत माता के इस पार्क की ओर भी ध्यान दें और इस मूर्ति पर जो भी इसका जीर्णोद्धार कराकर इस प्रतिमा की सौंदर्यता को बढ़ाएं। आज सुबह ही मेरे संगठन के जो कार्यकर्ताओं द्वारा इस मूर्ति का तिरंगा झंडा बदलकर नया तिरंगा झंडा इस पर लगाया गया है। हम सुबह से महापौर जी का वेट कर रहे थे नगर निगम में, परंतु उनके द्वारा किसी भी फ़ोन का उत्तर ना देने पर हमारे द्वारा स्वयं ही इस प्रतिमा पर जितना हमसे हो सकता था उतना हमने इसकी सफाई की। व इस देखिए, पर ये तिरंगा समाज लगाया। सेवी है फिरोजाबाद के, आपको बता दूं, समाज सेवी कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आपको यह बता दूं, महापौर को फोन लगाते लगाते आप थक गए, मगर महापौर जी का फोन नहीं उठता। मगर घर घर तिरंगा जरूर पहुंचाएंगी महापौर जी, मगर भारत माता की प्रतिमा नहीं लगवाएंगी महापौर जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारत माता पार्क में भारत माता की मूर्ति लग पाएगी, क्योंकि यह अधिकारियों और महापौर जी का आदेश है। क्योंकि ये बता दें, ये गाइडलाइन है कोई कि जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा तो इतनी लंबी लग सकती है, मगर भारत माता जी की प्रतिमा नहीं लग पा रही। अब ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब यहाँ यह प्रतिमा लग पाएगी और कब यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भारत माता की जय जोर से कह पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लंबे अरसे से यह मूर्ति खंडित पड़ी हुई है, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। टेंडर द टेंडर हो जाते हैं, मगर काम के नाम पर 0/0। जैसा कि आपने समाज सेवी को सुना, उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके की कार्य प्रणाली है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानेंगे आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद ऊंचा है या भारत माता जी का कद नीचा है या ऊंचा है। और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम अश्वनी घुसपा है। क्या लगता है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद ऊंचा है या भारत माता का ऊंचा है? जी, अभी तो भारत माता का है। भारत माता का ऊंचा है। लंबे अरसे से 3 से 4 वर्ष हो गए खंडित मूर्ति पड़ी हुई है, नगर निगम ने अब तक जहमत नहीं उठाई, ज्ञापन दर ज्ञापन सौंपे, समाज सेवियों ने भी सौंपे, मगर महापौर जी का फोन नहीं उठता, जैसा कि समाज सेवी अनिकेत जैन ने बताया। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आज हम लोगों ने इनकी प्रतिमा को सुबह आए थे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सुबह मूर्ति खंडित थी और तिरंगा भी हमारा जर्जर के बिल्कुल बेकार हो चुका था। जी तो आज अनिकेत जी का फ़ोन आया था हमारे पास कि हमारी राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच की टीम है, सारे युवाओं ने एकत्रित होकर सुबह भारत माता जी को पुष्पमाला पहनाकर और ध्वजा लगाकर उनको सम्मानित किया। और बहुत से और यहाँ पर गंदगी भी है और यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं है सब चीज़, और सभी लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर भारत माता की नारे भी लगाए।
देखिए भारत माता जी के नारे भी लगाए गए, मगर आपको बता दूं यह मूर्ति लंबे अरसे से खंडित पड़ी हुई है। इस ओर नगर निगम का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, गंदगी में भारत माता रहती हैं। मगर आपको बता दूं भारत माता नगर निगम की महापौर नूतन राठौर इन समाज सेवियों का भी फोन नहीं उठाती हैं। जैसा कि अनिकेत जैन ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सुबह फोन किए महापौर नूतन राठौर को, मगर फोन नहीं उठता। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब भारत माता पार्क में भारत माता की मूर्ति स्थापित होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का कद इतना ऊंचा है कि भारत माता जी की मूर्ति स्थापित हो जाती है। यह सवाल हमारे जहन में हमारे टीम के द्वारा यह सवाल बराबर पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके की कार्यप्रणाली है नगर निगम की और जिला प्रशासन की। आपको बता दूं क्योंकि यह हमारा कॉन्सेप्ट हमारी सुनो सरकार में आप बराबर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो से नगर निगम के वार्डों की बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई इंतजामात नहीं है, और वहीं हालात जस के तस हैं। यह देख रहे हैं वार्ड नंबर 37 से विशेष रिपोर्ट अपने सहयोगी अनिल तिवारी के साथ।